ऐसा नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। जो कष्ट है, परेशानी है, वो बाबा काटेगा, थोड़ा समय तो लगता है। कर्म में जो लिखा है भगवान, देखो सीधी बात है, अब इतनी भरी भराई जगह है, उसमें कोई ठसम ठस आके एकदम बैठेगा तो थोड़ी जगह तो बनाने में समय लगेगा है। अब इतना पाप कर्म भरा हुआ है, इतना अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति सब भरी हुई है। अब उसको काट कर भीतर शिवाय और तुम्हारे सुख दे, तो वो देवताओं से भी तो भगवान को कहीं बोलना तो पड़ता है कि भाई कारण क्या है, तुमने इसको आगे क्यों बिठाया है। तो भगवान से भी पूछा जाता है कि तुमने इसका दुख क्यों काटा, इसके तो भाग्य में ये लिखा था, कष्ट लिखा था, रोग लिखा था, बीमारी लिखी थी, फिर तुमने क्यों काटा। तो शंकर भगवान को बोलना तो पड़ेगा कि वो इतने दिन से उपासना कर रही, भजन कर रही, कीर्तन कर रही, खूब नाम जाप कर रही, और नहीं काटूं तो क्या करूं। तो फिर तो कहना तो पड़ेगा ना। अब तुम तो सोचो कि बस आज दिया लगाया ने कल काम हो जाए, तुम तो महाराज जी के ऐसा सोचो कल तुरंत हो जाए। तो ये कोई यहाँ जादू टोना तो है नहीं, यहाँ तो केवल शंकर का भजन है, शिव का नाम है, शंकर की कथा है। कथा सुनो, आनंद पाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब जानते हैं और सबने उपाय करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे लॉकडाउन से अभी तक अगर किसी ना किसी चीज का तो उपाय करा होगा, और ये विश्वास है कि वो काम हुआ होगा। भले कम हुआ, ज्यादा हुआ, पर हुआ, ये पक्का। अब आसक्तियां तो बढ़ती है, एक काम होने के बाद फिर दूसरा लेके बैठ जाते हैं, काम तो वही है, फिर दूसरा आ गया, अपना काम खत्म हो गया तो हमारी ननन का छोरा, अब ननन का छोरा हो जाए तो फिर मामा की छोरी, अब मामा की भी छोरी के बाद में फिर कोई बच्चा कुछ पड़ोसन, तो काम ही लगा हुआ है कि पीछे। अब उसने अपनी लीला दिखाना प्रारंभ करी, और जो लीला दिखाना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर तो साधना में लीन थे, तो शिवजी के शरीर में जो भस्म रमी हुई थी, जो भस्म लगी हुई थी, शिव के शरीर में जो भस्म लगी हुई है, रमी हुई है, उस भस्म को, शंकर भगवान के शरीर की भस्म को उस अप्सरा ने, मधुरा ने अपने शरीर पर मलना प्रारंभ कर दिया। क्यों? तो कहा कि जैसे शिव हैं, क्यों ना इनके अंग पर चढ़ी हुई भभूत को मैं अपने तन पर लपेटूंगी, और शिव मुझे देखकर प्रसन्न होकर अपना लेंगे। देखिए, भस्म लगाओ शरीर पर, मना नहीं है, पर भस्म आसक्ति को छुड़ाती है। भस्म आसक्ति को समाप्त करती है। भस्म लगाओ, मना नहीं है, पर भस्म आसक्ति को समाप्त करती है। इसलिए जब कोई विशेष बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो आप भस्म लगाएं, मना नहीं है, पर औषधि के रूप में लगाएं। नहीं तो पूरे तन पर भस्म चढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न सही नहीं आ रहा। पूरे तन पर भस्म चढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल उस भस्म को मस्तक पर ही लगा लीजिए, कंठ पर लगा लीजिए और बाबा से निवेदन कर दीजिए, उतना ही बहुत। उस भस्म को मात्र तन पर लगा, कि हम पूरे शरीर पर ही भस्म लगाएं, वो श्रेष्ठता नहीं। मस्तक पर भी लगा ली है, कंठ पर भी लगा ली है, हृदय स्थल पर भी लगा ली है, तो बाबा उसको स्वीकार करे। कई लोगों की आदत रहती है महाराज, जैसे भगवान है वैसे ही कपड़े पहनकर, वैसा ही स्वरूप धारण कर कर दुनिया के लोग भी भगवान बनने का प्रयास करते हैं। पर निवेदन है, भगवान जैसे कपड़े पहनकर तुम भगवान नहीं हो सकते। भगवान जैसे वस्त्र धारण कर कर तुम भगवान नहीं हो सकते।
हाँ, भगवान ने जो मार्ग बनाया है, भगवान ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलकर तुम भगवतमय जरूर हो सकते, पर भगवान नहीं। खूब जोर शोर से स्वरूप बना लो, बिंदा बिंदी लगा लो, बटुका भी बांध लो, खूब सुंदर स्वरूप भी बना लो और सोचो कि भगवान मिल जाए, तो मुश्किल है। कितना बदलोगे, कितना? शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है। एक पहले, बहुत साल पहले की बात है कि एक कोई थे, वो ब्रजमंडल में जाकर ऑफिसर थे, फिर बाद में जाकर वो गोपी का रूप में रहने लगे। स्त्री के कपड़े पहनते, स्त्री के कपड़े पहनकर रहना, नाक में नथनी पहन लेना, कंगन पहन लेना, माथे पर बेंदा लगा लेना, कमर में करधनी, पाँव पैजनिया, इससे भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। आप भले पुरुष के वेश में भी होते ना, सूरदास जी को कौन सा स्त्री बनना पड़ा था? कुम्मन दास जी को कौन सा स्त्री बनना पड़ा था? नंद बाबा को कौन सा स्त्री बनना पड़ा था? नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये कहां से स्त्री बन गए थे? केवल स्त्री के कपड़े पहन लो और तुम सोचो कि मैं गोपी बन गया या गोपी के स्वभाव में आ गया या मैं भगवान को अब रिझा लूंगा, ऐसा स्वरूप बनाकर, तो वो गलत है। आपको भगवान ने जैसा पैदा करा है, पुरुष के वेश में पैदा हुए हो तो पुरुष रहिए, स्त्री के वेश में पैदा हुए हो तो स्त्री रहिए। जिस रूप में आपको भगवान ने पैदा करा है, उस रूप में ही भगवान की इतनी भक्ति धारण कर लो कि भगवान मिल जाए, आपको रूप बदलने की जरूरत ना पड़े, भोलेनाथ रूप बदल कर तुम्हारे पास में आ जाए। भगवान जब रूप बदल कर आएगा तो सुख मिलेगा। आप रूप बदलोगे तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। उस अप्सरा ने, मधुरा ने पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया और भस्म लगाकर जो नाचने लगी, इतनी देर में पार्वती का आगमन हो गया। और माता पार्वती का आगमन हुआ तो माता पार्वती ने जैसे ही उसको देखा तो पार्वती को लगा कि ये शंकर तप में लीन है और ये जरूर उनके श्री विग्रह से लगी होगी, इसलिए तन पर भस्म रमाई है। और मेरे पति अगर तप साधना में डूबे हुए हैं तो तुझे सामने जाने की जरूरत क्या थी? महाराज, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा था, रे गोपियों, तुम जब कहीं जाती हो तो इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कर कर जाती हो, और जब मेरे पास में आती हो तो लहंगा धरो शीश पर और दई चूनर पाओ, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गांव। तुम मेरे पास में आती हो तो लहंगा सिर पे रख लेती हो, चुनड़ी पाँव में बांध लेती हो, कोई नैनों में सुरमा लगाती है तो वो होठ पे लगा जाती है, और जो लाली लिपस्टिक होठ पे लगाना थी वो आंखों में लगा जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े छोड़कर तुम मेरे पास में ऐसे स्वरूप बना बना कर आती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा रूप रख कर आती हो गोपियों? और तुम कहीं जा रही हो, पार्टी में जा रही हो, शादी में जा रही हो, कहीं फंक्शन में जा रही हो तो अच्छा स्वरूप धारण कर कर जाती हो। तो गोपियां कहती है, रे कन्हैया सुन, जो हम घर पर तैयार होते हैं ना, वो अपने पति के लिए होते हैं, और यहां जब हम आते हैं ना तो तैयार होने के लिए नहीं आते, तैयार होकर नहीं आते, यहाँ आत्मा का श्रृंगार करने के लिए आते हैं, जिससे परमात्मा रीझ जाए। हम यहां पति को रिझाने नहीं आ रहे हैं, हम यहां परमात्मा को रिझाने आ रहे हैं।
कभी मन करे तो भगवान को रिझाने के लिए भी हम श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे शिव महापुराण में लिखा है कि कथा के जो जजमान होते हैं शिव पार्वती होते हैं, तो उनको श्रृंगार कर कर ही कथा का रस तत्व ग्रहण करना चाहिए। कभी हम भगवान के लिए भी तो श्रृंगार हो। कितना जब ब्याह हुआ था तो कितना सुंदर सजे थे साहब, डेंटिंग पेंटिंग सब बेंदा मेंदा सब लगा के बढ़िया झामर झुमका सब पहन के बरमाला लेके चली थी अपने पति को पहनाने के लिए। तो ये भी तो 7 दिन की शिव महापुराण, इस आत्मा और परमात्मा का ही तो विवाह है। ये शंकर की हो जाए और शंकर इस आत्मा का हो जाए, विवाह संपन्न हो जाएगा। तो उसको रिझाने के लिए भी तो श्रृंगार चाहिए। वो श्रृंगार दिखावे का नहीं हो, वो श्रृंगार भाव का, वो भाव का। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। और गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। तो ये हमारा भाव ये है कि हम भगवान के कैसे भी हो जाएं, हम उसको प्राप्त करें। पार्वती जी को क्रोध आ गया और माता पार्वती को जैसे ही क्रोध आया तो पार्वती जी क्रोध में लाल होकर बोली, हरिओम मधुरा, कहां से आई है तू? मैं अप्सरा हूं, देवलोक से आई। क्यों आई है? शिव को रिझाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। पार्वती ने कहा, इतना टर कर रही है मेंढक की तरह और सुंदरता का बखान कर रही है। जो अच्छा होने पर भी सुंदर ना दिखे, श्रेष्ठ ना दिखे। पार्वती ने कहा, मैं तुझे श्राप देती हूं। पार्वती जी कह रही, मैं तुझे श्राप देती हूं। हरिओम मधुरा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि 12 वर्ष तक तुझे एक ही कुएं में रहकर मेंढक बनना पड़ेगा। तो मेंढक का जन्म पाएगी, मेंढक बनेगी। एक ही कुएं के अंदर 12 वर्ष तक तुझे रहना पड़ेगा। क्षमा मांगती है, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दी। और जब गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। होता है व्यक्ति जब जब कोई अहंकार के शब्द निकल जाते हैं, कोई शब्दों का बखान हो जाता है, तो व्यक्ति बाद में क्षमा याचना कर लेता है कि ऐसा हो गया है, तो फिर वो क्षमा किसी काम की रहती नहीं है। देखा जाए तो पार्वती ने क्षमा नहीं करा, पार्वती नहीं क्षमा करी। पर माँ माँ होती है, माता की करुणा माता की करुणा होती है, उसका प्रेम प्रेम होता है महाराज, उसका स्नेह 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 होता है। और माता पार्वती, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा बाद में कहती हैं, अगर तू 12 वर्ष तक मेंढक बनकर एक ही कुएं में रहेगी, 12 वर्ष तक तुझे मेंढक बनकर रहना पड़ेगा, 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक तू जब मेंढक बनकर रहेगी, रहने के बाद तुझे जब पछतावा होगा, फिर अपने स्वरूप में जब तू आएगी, वापिस तू अप्सरा बनेगी, अपने असली स्वरूप में आएगी। उस समय तेरे मन में जो आएगा वो तू पा सकती है, तेरी चित्त वृत्ति में जो आएगा तू ग्रहण कर सकती है। ठीक है। और वो मधुरा मेंढक बन गई। अब देखिए क्या थी पहले, जम के बोलो, अप्सरा। दूसरा जन्म काय का मिला? मेंढक का। क्योंकि सुंदरता की अभिमत्ता में, अहंकार में ये भूल गई थी कि देवता हैं तो उनके साथ देवी भी है,
किसी पर पुरुष का संग अगर कोई नारी करती है, किसी पुरुष को पति के होने के बाद भी पर पुरुष को रिझाने के लिए अगर कोई नारी अग्रण्य होती है, शिव महापुराण कहती है उसका एक जन्म मेंढक का होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे मरना तो निश्चित है, मरोगे तो सही, पर एक कुछ ऐसा वर मांग लो जिससे तुमको फायदा हो जाए। है तुम भगवान के अगर दरवाजे पर आए हो, शिव के द्वार पहुंचे हो, शंकर के मंदिर पहुंचे हो, महाकाल बाबा के दरवाजे पर पहुंचे हो, केदारेश्वर पहुंचे हो, सोमेश्वर पहुंचे हो, या कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो, तो यहां से कुछ ऐसा लेकर जाना, मांग कर जाना जो तुम्हारे लिए सिद्धता का भाव हो जाए। कुछ ऐसा पाए हम जिससे हमारे को फायदा हो जाए। महाराज अब विचार कर लिया, अंधकासुर ने कहा ठीक है, अगर देना चाहते हो तो एक वर दे दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे, क्योंकि इसको मालूम था मुझे माता ने जन्म नहीं दिया और ना मेरी कोई माँ है। मेरे पिताजी ने कहा तू पानी में तैरता हुआ मिला, मैंने तुझे पालन कर लिया, तो माता नहीं है तेरी। अब मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो माता तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, माता है। पर उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, जहां चाह त्राही त्राही मचा दी। और त्राही त्राही जब मच गई, हर जगह पर देवता घबराने लगे। सारे देवता जब घबराए तब भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, आया है जाएगा जरूर, निश्चित रखो, थोड़ा शांति रखो, अपने आप हो जाएगा। शांति किया बाबा ने कृपा, और क्या हुआ, भगवान क्या कृपा कर दिए कि आज अंधकासुर के मन में आ गया कि मुझे विवाह करना है, कोई ऐसी लड़की, ऐसी कन्या, ऐसी स्त्री जिससे मैं विवाह कर सकूं, बड़ी सुंदर हो। तो द्वारपालों ने कह दिया जो सबसे ज्यादा सुंदर थी उसको तो शंकर जी ले गए। पार्वती बहुत सुंदर थी जिसको शिव ले गए। अच्छा इतनी सुंदर है, हाँ। तो अंधकासुर ने कहा वो शंकर अगर किसी को लेकर गए हैं तो वो तो बूढ़े हैं, जैसा उनका नंदी बूढ़ा वैसा शिव बूढ़े, और वो कन्या इतनी सुंदर उनके पास रह रही है, क्यों रह रही है, वो मेरी होगी, उसको कहो मेरे पास आए। पार्वती मैया के पास कोई कहने जाए, इतनी किसी की सामर्थ्य था। शंकर भगवान भी हैं शिव के परिवार में, पार्वती भी है शिव के परिवार में, गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय भी बैठे हैं, नंदीश्वर भी बैठे हैं। ये शिव का परिवार है, ये शंकर की पंचायत नहीं है। शिव पंचायत और परिवार में अंतर है। शिव पंचायत में भवानी होती है, दुर्गा, विष्णु भगवान होते हैं, शिव जी होते हैं, सूर्य नारायण होते हैं, गणेश जी होते हैं, वो शिव पंचायत है। और ये शिव परिवार है। पंचायत और परिवार में अंतर होता है। परिवार में जब व्यक्ति रहता है तो एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकता, पर आज की स्थिति ये है कि इन नाटकों ने ऐसा बिगाड़ दिया लोगों को कि रोज शाम को 7 बजे से जो नाटक चालू होते हैं रात को 9 बजे तक, उस नाटक में स्त्रियों को कैसे काट सकती है वो सारी लीला दिखा दी जाती है। कैसे स्त्रियों को काटा जा सकता है, एक माँ अपनी बेटी को सिखाकर कैसे कुछ गलत करवा सकती है, किसी के लिए कुछ गलत भाव उत्पन्न कर सकती है, कैसे एक नारी दूसरे को नीचा दिखा सकती है, वो नाटकों में दिखा दिया जाता है कि तुम भी ऐसा करो, देखो और सीखो। इसलिए आज के समय में, पहले परिवार में कोई किसी को नीचे नहीं दिखा सकता। साहब कितना सुंदर परिवार होता था, देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसने आते सी तेरी जय जय कराने की ठानी, तू बन गई जेठानी। कितने सुंदर संबंध होते थे। पर आज के जमाने में ऐसा लगता है जैसी देवरानी आई तो जेठानी का मुंह फूल जाता है, जेठानी को अगर सास ने अच्छे से बात कर ली तो देवरानी का मुंह फूल जाता है। जरा सा प्रेम अगर किसी की ओर बेचारी माँ का या बाप का लुढ़कता है तो उसको बुरा लगना चालू हो जाता है। तो बेचारी सास और ससुर तो मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटके रहते हैं, मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटके। किसका पक्ष लें, किसको बोलें, क्या बोलें।
क्यों नारी स्त्री भगवान से कहती है कि भोलेनाथ सबसे पहले अगर परिवार में मेरे को उठा लेना। स्त्री का ये भाव रहता है कि मैं पति के कंधे पर चली जाऊं, मुझे बस तू उठा लेना, किसी ये मेरे पति को कुछ ना होने देना, मुझे उठा लेना। एक नारी भगवान के मंदिर में जाकर ये निवेदन करती है, जब जब तुलसी को दिया लगाती है यही कहती है कि मेरे को पहले उठा लेना। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि पति के जाने के बाद, अगर मान लो पति कोई सरकारी नौकरी में है, सर्विस में है, और पति चले गया और वो नौकरी के जाने के बाद पत्नी के पास में अगर थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है तो बहुओं के मन में भेद हो जाता है कि वो इसको देगी, उसको देगी, डोकरी किसको देगी, लड़की को देगी। तो बेचारी स्त्री, एक अकेली नारी तब जब अकेली पड़ जाती है तब कमरे में बैठकर रो लेती है कि मैं बेटी से भी सही से बात नहीं कर सकती। क्यों? अगर बात करूंगी तो लगेगा कि कहीं कुछ दे ना दे, अगर बेटे से बात करूं, किसी से बात करूं तो बड़ी अड़चन में पड़ी रहे। इसलिए वो कहती है कि मैं पहले चली जाऊं, या मुझे नहीं रहना। सामर्थ्य, तत्व स्त्री नाम। एक माता जी ने एक लेटर भेजा था, वो लेटर भेजना था यहाँ बिठले सेवा समिति के जगह पर, पहुंच गया था घर। उसमें लिखा था, कोरोना महामारी के चलते मेरे पति शांत हो गए थे, पर शिव महापुराण से मुझे एक मजबूती मिली है, कथा से संभली हूं मैं, जानी हूं मैं जिंदगी, और आज बैठी हूं। ये पुराण केवल पुराण नहीं है, ये हमें जीने का एक तरीका सिखाती है। हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या। तो यहाँ माता जो सुंदर थी उसको शिव ले गए, तो सुंदर शिव ले गए तो क्या हुआ? मेरे पास आना चाहिए, चलो मैं चलता हूं। और अंधकासुर गया, मां जगत जननी को जब देखा, देखते से अंधकासुर ने कहा, अरे ओ सुंदरी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। माता की आंख से अश्रु बहने लगे, मां रोने लगी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। शंकर भगवान जान गए कि पार्वती क्यों रो रही है, क्योंकि पार्वती ने इसको पुत्र कहा था, और आज बेटा ही माता को अपशब्द कहे, बेटा ही माता पर उंगली उठाए, बेटा ही माता को ताने दे, बेटा ही माता को ताने पर ताने प्रदान करे, तो माँ अगर गुस्से में भी आती है तो रोती है, और माता अगर ज्यादा प्रेम भी करती है तो रोती है, क्योंकि माता की ढाल ही केवल एक रुदन होता है। माता का स्नेह अगर प्रेम भी करती है तो रोती है, और अगर क्रोध भी करती है तो बेटे का क्या कर सकती है? 2 थप्पड़ अगर बेटे को मार भी देगी ना तो बाद में मां रोती है, आंख में आंसू भरकर रुदन करती है, रो लेती है। शिव समझ गए कि ये रो रही है, मार नहीं सकती, क्योंकि पुत्र कहा है इसने। और इस अंधकासुर को वर था, जिस दिन यह माता को गलत दृष्टि से देखेगा उस दिन मरेगा, और आज इसका अंतिम समय। शंकर भगवान ने अपने क्रोध को प्रकट करा, क्रोध प्रकट कर कर उसी से भैरव को उत्पन्न करा, जा काट सिर इस अंधकासुर का। और जगत जननी ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद। एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जीजी हो, जब बाप अपने बेटे को डांट रहा हो, चिल्ला रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो माताओं से निवेदन है कि आंख बंद कर कर कमरे में चले जाओ, क्योंकि एक दिन तुम ही ये कहती हो कि बेटे से कुछ नहीं कहते, थोड़ा तो कुछ कहो, बिगड़ रहा है, ऐसा कर रहा है। और बाप जब कुछ करने जाता है, बोलने जाता है, तो माँ कह देती है 9 महीना गर्भ में रखा है, तुम तो दुकान छोड़कर नहीं आए, ऑफिस में बैठे रहे, कमाते रहे, मैंने कैसे बच्चों को पाला मैं जानती हूं, एक शब्द नहीं बोलोगे तो बच्चा शेर बन जाता है। उसने कहा मेरी माँ मेरा सपोर्ट लेती है, बाप कुछ नहीं कह पाता। और एक दिन ऐसा आता है कि घर में बाप की कोई वैल्यू, इज्जत ही नहीं रह पाती है। जो माँ कहती वो बच्चे करते, जो बच्चा कहता वो माँ करती। अर्थात क्योंकि कई बार ऐसा शब्द आता है कि बच्चों के सामने ही माँ अपने पति को डांट देती है, तुम चुप रहो, तो बेचारा पति भी बोलता तू बोल ले चंद्र घंटा,
तू बोल, वो चुप है, वो संभव होता है। तू बोल ले, बोल। वैसे भी पति पति होता है साहब, शिव जैसा बेचारा मौन, भैरू जैसे सिंदूर लगाए, शंकर जी भस्म चढ़ाए, ये भी घर में आता है तो ऐसा आता है, जाता है जब सब कपड़े वपड़े पहन के इतना प्रसन्न में जाता, और आता है सूटकेस लेके जो रखता, पत्नी पूछती पानी ला दूं, मत ला, तू ही पी ले। तो इतना गुस्सा काहे को कर रहा? तो तुझे पूछना चाहिए पानी ला दूं लेके। बच्चे आ गए, पिताजी चल, क्रोध, वृत्ति कहां गया? माता क्रोध, नेत्र बंद कर लिए मां ने, और नेत्र बंद करा माता ने। जब नेत्र बंद किया, और जब माता नेत्र बंद कर ली, तब सिर कट गया, अंधकासुर चले गए, समाप्त हो गया। अंधकासुर गया, सुख का भान हुआ। समय आया, चारों तरफ आनंद ही आनंद स्थापित हो गया। इधर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरे तन के द्वारा जो बालक उत्पन्न हुआ है गणेश और कार्तिकेय, मैं चाहती हूं इनका मंगल विवाह हो, इन दोनों की शादी हो। पर विवाह किसका किया जाए? प्रथम में विवाह हम किसका करें ये ज्ञात नहीं है। तब माता शिव जी से निवेदन करती हैं कि एक माँ का ये फर्ज होता है कि जो बेटा सुंदर है, नौकरी में लगा हुआ है, उसकी तो शादी में देरी होती ही नहीं है। अरे बोलो, होती है क्या? नहीं। पर दिक्कत उसकी होती है जो ना कोई काम करता, ना कोई बिजनेस करता, ना दिखने में भी सुंदर है। तो माँ सोचती है काम करूं पहले इसी की कर दूं तो पहले हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, उसी का कर दिया जाए। अब मां गणेश जी महाराज के विवाह की चर्चा करती है। देवऋषि नारद को बुलाया जाता है। नारद जी जाकर सुंदर भाव से, आनंद से प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ में भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह का प्रस्ताव रख देते। एक बात ध्यान देना बहुत अच्छे से, गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, आपको पहले भी बताया। प्रयास करना 7 गांठ की दुर्वा होना, कितने गांठ की? 3 गांठ की दुर्वा होना चाहिए। और उंगल कितना होना चाहिए? 12 उंगल की 3 गांठ की जो दुर्वा होती है वो सुखप्रद होती है। फिर निवेदन करूंगा, जिसको किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में तकलीफ हो, डायलिसिस चल रहा हो, या शरीर में कोई ऐसा भारी रोग हो गया हो, या चर्म से जुड़ा हुआ रोग हो गया हो, तो उसके लिए कुएं के पास में या बावड़ी तालाब के नज़दीक में जो सफ़ेद दुर्वा होती है वो शंकर भगवान को और बालचंद्र को समर्पित कर कर सुबह सुबह खा लेने पर किडनी और लीवर की बीमारी ठीक होती चली जाती है। मान लो अगर किडनी के पास में कहीं पत्थरी भी आ गई तो वो भी उससे निकल जाती है। महाराज, दुर्वा का बड़ा महत्व है। उस दुर्वा का स्मरण मात्र आनंद सुख को दे देता। एक और चीज का ध्यान करें, शिवरात्रि के दिन दोपहर में 12 बजे शंकर भगवान पर मात्र 3 दुर्वा शिव को अगर समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं, तो भारी जो बीमारी होती है, जैसे किसी किसी को लगता है कि मुझे कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं हो जाए, कैंसर जैसा रोग नहीं हो जाए, किसी किसी के दिमाग में ऐसा बैठा रहता है। जरा सी कोई बीमारी होती है ना तो उसको यही लगता है कि मुझे ये बीमारी होने वाली है। जरा सा कुछ होता है ना तो उसको यही लगता है कि मुझे ये बीमारी ना हो रही हो। जरा सा कहीं
गांठ भी शरीर में हो गई तो ऐसा लगेगा कहीं ये बीमारी ना हो जाए। कहीं पर अगर मान लो, कई बार ऐसा होता है कि तुम पराठे खा लेते हो, दूध पी लेते हो, तो उससे सेहुए भी हो जाते हैं शरीर में, या कहीं कहीं सफ़ेद चट्टे से पड़ जाते हैं थोड़े बहुत, तो ऐसा लगता है कहीं चमड़ी सफ़ेद ना होने वाली हो, तो ऐसा कोई बीमारी तो उसको हर वक्त बीमारी का ही लगा रहता है, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, जरा सा कुछ हुआ ये तो नहीं हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को ऐसा भान होता है, भय होता है, उस व्यक्ति को दोपहर में 12 बजे शंकर भगवान पर अगर 3 दुर्वा, कितनी दुर्वा, मात्र 3 दुर्वा शमी के पत्ते के साथ समर्पित कर देते हैं तो बड़ा रोग उसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं करता महाराज, उसके शरीर में कभी नहीं जा सकता। दुर्वा का क्रम स्मरण करें। और दुर्वा यही नहीं काम आती, अन्य जगहों पर भी काम आती है। अगर कोई ने पैसा ले लिया, नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो महाराज एक दुर्वा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर शंकर को चढ़ा दें, और उसी दुर्वा को 7 दिन या 8 दिन तक अपनी जेब में रखकर उस व्यक्ति से एक बार मिल ले जिसने पैसा लिया, या उससे हाथ मिला ले, स्पर्श कर ले उसको, और उससे पैसे के लिए कह दें, पैसा देने के लिए आएगा। हमारा दुर्वा का बड़ा महत्व है। हमारा वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है महाराज, किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए, और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाल, लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज, जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर माँ जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए, और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाएगा और वापिस दोनों का प्रेम बन जाएगा। इसने था होता है वाणी की श्रेष्ठता का सुख हो महाराज। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य, फिर कहेंगे आपसे, भले वो कैसा भी हो, उसके कर्म का भोग वो भोगेगा, पर है तो ब्राह्मण, जिसकी करनी का वो भोगे। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण होकर मदिरापान कर रहा है, ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, करने दो ना, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना कि वो क्या कर रहा है, उसको करना है, करे वो अपने हिसाब से, अपने अपनी जिंदगी मस्त करे, शिव उपासना में अपने जीवन को निकाले, करे कर्म का भोग, जिसको जो भोगना है वो तो भोगेगा ही महाराज। इकट्ठे होके वहीं मिलना है, समझ गए, वहीं जितने भी कथा सुन रहे हो चिंता मत करना, ऊपर भी बढ़िया पंडाल बनेगा, शिव महापुराण की कथा वहाँ भी मिलेगी। शंकर के भगत खाली नहीं रह सकते, कहीं योग संयोग वहाँ प्राप्त हो जाएगा हो। और वहाँ पर भी जाकर अपने तो जैसे वो लगे ना, वो क्या बोलते, बॉर्डर पे अभी बहुत उत्पात चल रहा है किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन कर रहे हैं, कुछ किसानों के लिए जो वर्णन है उसके लिए नहीं समझे वो बात है, धीरजता से समझ जाते तो इतना आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
ऐसा ही एक आंदोलन अपने को ऊपर करना है कि हम भी शिव पुराण सुनेंगे, बस चाहे कुछ भी हो जाए, व्यवस्था करी जाए। तो के बताओ ऐसे कैसी अकड़ करे रे, वहाँ व्यवस्था करना पड़ेगी है। यहाँ पे भी पंडाल लगाओ, कथा होना चाहिए शिव पुराण। तो कथा कौन कहेगा? तो कहे भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभू कहे। पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं कि एक बार मुझे वो कथा श्रवण करा दो जो आपने सुनी है। तो शंकर भगवान कहते हैं चल मैं तुझे कथा सुना देता हूं। बिठाया, अमर कथा सुनाने के लिए आतुर हो गए। पर चित्तवृत्ति में कथा होती तो पार्वती को निंद्रा ही क्यों न लगती? सबसे ज्यादा कथा होती कहां है? बैकुंठ में कथा होती है क्या? अरे बोलते जाओ जम के। ब्रह्मलोक में नहीं। सबसे ज्यादा कथा कहां होती है? जम के बोलिए। मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में कथा का सबसे पहला प्रचार, कथा सबसे पहला प्रचार, कथा सुनने का, करवाने का, करने का प्रचार मृत्युलोक में किसने चालू करा? जल्दी बोलो रे भाई। शंकर भगवान ने सबसे पहली कथा मृत्युलोक में शंकर भगवान ने प्रचार प्रारंभ करा। सती मैया को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करने के लिए गए थे। मतलब कथा की शुरुआत भगवान शिव ने करी। और इससे पहले किसी ने करी हो तो बता दो रे बाबा। इससे पहले भी कोई बाचा हो, सुना हो ऐसा कोई वर्णन? फिर शंकर भगवान कथा बाचे, जब सुन लिए, आप भी तो ऐसे ही करते हो। यहां से सुनने के जाने के बाद हम व्हाट्सएप पे लिख लिख के भेज देते, ऐसा कर लो। शिवर वाला महाराज बोला, मतलब तुम भी तो बाच रहे हो ना। और कई कई तो ऐसे होंगे, कई श्रोता ऐसे होंगे जिनको लॉकडाउन से अभी तक कथा सुन सुन के पूरी कथा याद हो गई, पूरी कथा। तो ऐसा तो नहीं है कि तो तुम भी बात सकते हो, हमारी तरफ से परमिशन है, ये मत सोचना। हमने तो इनके भी कह रखा है कि बजाते बजाते तुम्हारा मन पड़े तो तुम्हारे सामने माइक है, तुम भी बात सकते हो। तुम ऐसा टेंशन मत लेना हो कथा वथा बातचीत में। और तुम्हें भी निवेदन है, तुम्हारे मन करे नहीं, जिस दिन तुम बोल दो नहीं महाराज थोड़ा देर नीचे उतरी हो तो हम तो यहाँ एक तख्ता रखा है, वो राघव जी बैठे तो तुम भी बैठ सकते हो, थोड़ी देर बैठ के। माइक भी धरा है, वो भदौरिया जी से बोल दे तो माइक चालू कर दे, बात हो तुम। अभी कथा चालू होने से पहले 2 घंटे से तो लगी थी भाइयों ढोलक पीट पीट के भजन करने में। और सुमन भाभी मिल जाए तो भजन चालू हो जाए, राम 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 भगवत भजन। तो कथा ये नहीं है कि हम ही बाचे, तुम भी। तो कथा फिर भगवान शंकर सुने किसके यहाँ? जम के बोलो कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ। सुनकर आए, अमर गुफा में गए। पार्वती ने कहा हमको कथा सुनाओ। किसने सुनाई? शंकर जी ने। किसको सुनाई? पार्वती को। सुना रहे थे, पार्वती को सुन ली तोते के बच्चे ने। तोते का बच्चा गया कहाँ? वेद व्यास जी के आश्रम में। अब देखिए कथा। वेद व्यास जी के आश्रम में गया तो बीठिका के गर्भ में बैठ गया। वेद व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में बैठा तो वेद व्यास जी ने स्तुति कर कर उसको प्रकट करा। जब गर्भ से बालक प्रकट हुआ तो तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। अब सुखदेव जी महाराज ने वाचन करा, तब वेद व्यास जी ने सुना। अब देखिए कथा कहां से चल रही है। कुंभज ऋषि से आई शिव जी के पास, शिव जी ने सुनाई पार्वती को, सुन ली तोते के बच्चे ने। सुखदेव जी महाराज ने सुनी, बाची, वेद व्यास जी ने ग्रहण करी। वेद व्यास जी इतने टेंशन में थे कि मैंने इतने पुराण रच दिए, महाभारत की रचना कर दी, सारे पुराणों की रचना कर दी, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तो सुखदेव जी कहने लगे अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो।
सुखदेव जी ने वेद व्यास जी से कहा इसको धारण करो, तो वेद व्यास जी ने उसको धारण करा। धारण करा तो वेद व्यास जी को इतना अच्छा लगा कि बद्रीनाथ में पहुंच गए, और माना गांव के पास में बैठकर बद्रीनाथ में पहुंचकर वेद व्यास जी ने पोथी पुराण लिख दी। वो पोथी पुराण चली तो चलते 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 उद्धव जी के पास पहुंची। उद्धव जी से चलती 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 फिर वापिस बद्रीनाथ पहुंची। तो बद्री विशाल जी का जब दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के पास में, ठीक बद्रीनाथ जी की मूर्ति का अगर दर्शन करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड और बद्रीनाथ जी का राइट हैंड के पास में आज भी वो पोथी रखी है जिसका वाचन स्वयं उद्धव जी महाराज ने किया। अब देखो पुराण चलते 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 वही पोथी पुराण कथा चलती 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 ये कुबेरेश्वर धाम में आ गई। और तुमने भी कितनी सुनी रे, कितना सुना। इतना तो कहीं का अखबार पढ़ लेती, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करता। एक मैगजीन, एक अखबार, एक विज्ञापन 50 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, फिर मन करे क्या? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं पढ़ा है, किलो के भाव में बेच दो। पर यही कब से चल रही, कब से? कई कई तो टेंशन में पड़े आधे ज्यादा। सब दूर कोरोना गया, ये कुबेरेश्वर क्या नहीं आया? सब दूर बाबा जंगल में विराज रहा है रे बाबा। हो और भगवान का भजन अच्छे से अच्छी बीमारी को भी हरा देता है महाराज। ये देखो एक लेटर आया है, ये बहन जी ने कोई है। मैं पूजा जायसवाल मंडलेश्वर जिला खरगोन से आई हूँ। आपके द्वारा बताया गया 5 प्रदोष के दिन दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है, जिसमें पहली प्रदोष में ही मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। बैठी है का महामंडलेश्वर वाली, नहीं मंडलेश्वर से आई हैं जो कि गई हैं, जिला खरगोन से आई हैं पूजा जी जायसवाल। कहा बाबा ने बड़ी कृपा करी है। एक और है, ब्यावरा से आई हैं राजगढ़ से मेघा जी चौहान। मेरे ससुर जी को सांस की बहुत फूलती थी, पर हम 27 जनवरी को आए थे यहाँ, जिससे 10% आराम आया है। बाबा की कृपा प्राप्त हुई है। बैठी है ब्यावरा वाली, राजगढ़ से आई है। राजगढ़ ब्यावरा से मेघा जी चौहान। कहे गुरु जी 10% आराम बाबा ने कर दिया, इतनी कृपा। बस ये कथा का तत्व ही कुछ ये है कि हम उसको प्रेम से जब ग्रहण करें तो हमारे जीवन की सार्थकता। महाराज शिव को प्राप्त करना सर, तो मां पार्वती मैया तारकासुर को देखकर कार्तिकेय से कहती हैं कि ये वो तारकासुर है जिसने भगवान शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का हृदय से नमन किया। ये कोई साधारण सा नहीं है, इसने शिव का अनुमोदन कोई साधारणता में नहीं करा है। अगर तुम शिव जी के मंदिर जा रही हो तो ध्यान देना, फिर कहूंगा, कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलना पड़ता है तो भगवान मिल जाता है। कपड़े कितने बदले, लंका का राजा रावण भी कपड़ा बदलकर सीता का हरण कर आया। संत के चोले को उस लंका के राजा रावण ने ऐसा बदनाम करा कि आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले वही चोला धोया जाता है। इसलिए कुंभ के पहले में सबसे पहले संत नहाते शाही स्नान में कि वो चोला जो रावण ने बदनाम कर दिया उसको धो लिया जाए। और रावण ने इतना बदनाम करा था उस चोले को कि आज तक धोया जा रहा है, फिर भी नहीं धुल पा रहा। तो कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिल सकता हो। या तो सीधी सीधी बात लिखी है कि कर्मा भाई तो बिना नहाए
बिना मुंडा धोए चूल्हा जलाए ना खिचड़ी रख दी, और संत के गए उसके दरवाजे पे कि ऐसे नहीं बनाना, नहाए स्नान करो, पूजन करो, अर्चना करो, ये करो वो करो, तब भगवान मिलेगा। तो अब की बार उसने ऐसा ही करा, तो दोपहर की 2 बज गई। भगवान ने आते से पूछा तुझे ये अकल किसने दी? अब हम तुमसे कह दें कि तू तो 4-6 बार नहा ने, 4 बार नहाए ने, पति पूछ ले ये बता, ये पगला के पंक्ति बताई किसने तेरे, और तुम कह दो सियोर वाला महाराज बोला, तो डंडा लेके हिंच खड़ा मिलेगा। ऐसा क्या बता दिया है? बताओ, नहाई नहा रही है। देखो जी तुम तो बड़े अलमस्ती से पशुपति व्रत भी तुम करो, पर जैसा बताया है वैसा। अगर उसमें लिखा होता कि तुम 4 बार नहाओ तो नहा लेते, पर तो इसमें लिखा ही नहीं, तो कैसे बोल दें कि नहाओ। बस दिल मन हृदय चित्त वृत्ति निर्मल होना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारा मन हृदय चित्त वृत्ति निर्मल चाहिए, उससे भगवान मिल जाता है। बहुत सारा पकवान बना कर ले जाओ, बहुत सारा श्रृंगार बना कर ले जाओ, बहुत सारी सामग्री ले जाओ, और सोचो भगवान को मैं रिझा लूं, तो भगवान उससे ना रिझेगा, मारा उससे प्राप्त नहीं होगा। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, उसने विचार कर लिया मैं राक्षस कुल में आई हूं, पर राक्षस कुल में रहने के बाद भी मैं कुछ सत्कर्म करूं। और जो विभीषण इतना राक्षसी था, जो लंकाधिपति रावण का भाई था, कुंभकर्ण का भाई था, उसकी प्रवृत्ति भी राक्षस जैसी थी। जैसा रावण है उससे भी ज्यादा उपद्री वो विभीषण था, उससे भी ज्यादा उपद्री विभीषण था। पर धर्म पत्नी अच्छी आ गई, उसने सत्संग में लगा दिया। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण पति से कहती है जाओ जरा मिट्टी लेकर आओ। पति गया मिट्टी लेने, तो लेकर आ गया, काली नहीं बनाया शिवलिंग। फिर कहा मिट्टी लेकर आओ, लाया लाल नहीं बनाया। फिर कहा पीली लाया, नहीं बनाया। तब सफ़ेद मिट्टी को जब लेकर आया, तब शर्मा ने शिवलिंग का निर्माण करा, पति को बिठाकर पूजन कराई। पति का मन नहीं लगा शिव की आराधना में, पति का मन नहीं लगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं पत्नी का मन नहीं लगता, कहीं पति का मन नहीं लगता। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, आपके घर के लोग कहें कि कथा में चलो तो आओ। आपका पति से पूछो कि मेरा मन है कुबेरेश्वर महादेव जाकर कथा श्रवण करना है, सीहोर जाना है कथा सुनने के लिए, आपका मन करता है तो चलें। अगर पति मना कर दे कि मेरे पास समय नहीं जाना, जिद नहीं करना, घर में रहना, क्योंकि पति परमेश्वर है, उसके शब्द निकल गए तो वहीं रीजिए। अब उससे इतना जरूर कहना कि मैं नहीं कथा में जा रही, आप जब बोलो तब चलेंगे। जब कृपा बाबा कर देगा और उसकी भी बुद्धि बदल जाएगी, उस दिन अपने आप वो लेकर आ जाएगा। हमें जिद नहीं करना, हम जिद ना करें। मालूम पड़े इंदौर से चली और 25 बार झगड़ ली, तो क्या मतलब का है? और तुम कथा में बैठी और वो बाहर घूम रही है मुंह में तीली लेकर, महाराज के तो पता ही नहीं है। आ गई 11 बजे से प्राण खा रही, चलो चलो चलो, और गुस्से में लाल सूट बूट पहन के वो तो यूं घूमे, और जैसे ही महाराज जी कमरे से निकला ऐसा घूरे, तो लगे मालूम, तो तब मालूम पड़ता है कि सिंदूर ज्यादा चढ़ा है, भेरू पे सिंदूर चढ़ गया, तब ध्यान आया। तो निवेदन है, अगर मना करे ना है, आपके घर के माता पिता मना करे ना है, जब शिव उनके भीतर विराजमान हो जाए और कोई काम आप अपने पति को बताओ और वो काम हो जाए, तब उससे कहना ये उस कुबेर भंडारी की कृपा से हुआ है, अब चलना चाहिए। तब जाओ, शिव के द्वार जाओ। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। इस जंगल में अगर कोई आ रहा है, यहाँ चेन्नई से भी आई हुई है कोई बहन, कहाँ बैठी है, चेन्नई से भी कथा सुनने लोग आए, यहाँ बेंगलोर से भी आए, दिल्ली से भी आए, यूपी से भी आए, कई लोग। तो ये कुछ तो बाबा ने दिया होगा, कुछ तो करुणा करी होगी, तब तो पहुँचे हो उसके बाद। इस कुबेर भंडारी की जगह पर आपने आकर, आपने चप्पल उतार कर अगर इस भूमि पर खड़े भी हुए हो और इसकी रज आपके शरीर को अगर लगी है, जो कामना आपने करी है, मेरा भोलेनाथ आपकी मनोकामना
3 महीने के अंदर पूरी करेगा, आप वापिस आओगे, ये पक्का। और कई कई यहाँ बैठे हुए हैं जो 3 महीने के अंदर भी आ गए। पति को पहले रंग में रंग लिया, शिव की भक्ति में पति पहले रम गया, और भगवान शंकर की भक्ति में जब पति रम गया तब लंकेश के पास सूचना पहुंची कि विभीषण भगवान शिव की आराधना करता है और उसकी आराधना से उसको बहुत फल है। तब लंकाधिपति रावण भी उसमें रम गया। पर मंदोदरी जब जब रावण के साथ शिव की आराधना करने बैठती थी तो मंदोदरी आराधना नहीं कर पाती थी। शिव की आराधना में मंदोदरी नहीं बैठ पाती। कई कई ऐसा स्थान होता है जहां पर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, बहुत मन करता है कि जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, तो भी नहीं पहुंच पाता, अर्थात भगवान उसको बुलाना नहीं चाहता। मंदोदरी शिव की आराधना में नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि ये विभीषण की जो धर्म पत्नी है शर्मा, ये गंधर्वों की बेटी है, और जो मंदोदरी है, कौन थी ये पूर्व समय में मंदोदरी? इसका नाम था मधुरा। क्या नाम था? मधुरा, मथुरा नहीं, हाँ मधुरा। ये अप्सरा थी। कहते हैं मेनका के बाद में इसी का नाम आता था सुंदरता में, इतनी सुंदर थी मधुरा। तो एक बार बाबा भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकले थे तो बड़ा सुंदर उनका विग्रह था, स्वरूप था, बहुत सुंदर बाबा का विग्रह था, जिसको मधुरा ने ऊपर से देख लिया कैलाश अधिपति को कि बाबा इतने, ये शिव इतना सुंदर। पर मधुरा को लगा कि इनके साथ में जो बैठी हुई है पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था कि तू एक बार महाकाली बनकर मेरे साथ घूमने के लिए चल। तो शंकर स्वयं कहते हैं बगला मुख बनकर और पार्वती बगला मुखी बनकर जब भ्रमण करने के लिए गई तो केश माता के इतने खुले हुए थे, और नंदी जब चल रहा था केश उड़कर माता के चेहरे पर आ गए थे। भवानी के चेहरे पर वो केश सम्मुख में आ गए। जब केश खुले हुए मां के चेहरे पर आए तो इसी मधुरा को लगा, जो अप्सरा थी, इसको लगा कि बताओ ये शिव इतने सुंदर और कितना अलौकिक आनंद है भगवान शंकर के चेहरे पर, कितना आकर्षण है शिव के चेहरे पर, और ये ऐसी काली। तो कहा इतने सुंदर शिव को मैं अपना बनाऊंगी। और मधुरा आज जिस समय पर पार्वती कैलाश पर नहीं थी तब साधना करने मां चली गई थी, उस समय पर ये मधुरा नीचे अप्सरा शिव के धाम पर आ गई। ये मंदोदरी का पूर्व जन्म की कथा, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी उसके पूर्व समय की नीचे आई। शंकर नेत्र बंद कर कर साधना में लीन थे, भगवान की अविरल भक्ति का आनंद ले रहे थे। और मधुरा पहले देखने गई कि वो जो साथ में थी पार्वती वो कहाँ है। तो देखा तो कैलाश पर पार्वती नहीं थी, क्योंकि उस समय पर माता पार्वती सुंदर आनंद के साथ यमुना के घाट पर तप करने के लिए गई थी। माता पार्वती उस समय पर यमुना के घाट पर तप करने के लिए पहुंची थी। तो कैलाश पर कहाँ यमुना, कैलाश पर तो गंगा विराजत, देखा नहीं थी। भक्ति में डूबी हुई माता पार्वती